बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा वीक 7 कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस वीक में जो हम लैब वर्क कवर करेंगे, लैब का जो हमारा एजेंडा है, पहला टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग प्रोसेस लिस्ट यूजिंग लूप। दैन फिर हम लैम्डा फंक्शंस के बारे में देखेंगे, लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम फिल्टर फंक्शंस देखेंगे और मैप फंक्शन को देखेंगे। लास्ट वीक जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे उनमें लूप्स थे। फॉर लूप हम लोगों ने कवर किया था, उसकी एग्जांपल्स देखी थी। फिर वाइल लूप्स की एग्जांपल्स देखी थी। उसके अलावा हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू का जो हमारे कीवर्ड हैं उनको यूज़ करके देखा था कि कैसे ब्रेक और कंटिन्यू को हम यूज़ कर सकते हैं लूप में भी और इफ एल्स वगैरह में भी। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आज के हम अपने पहले टॉपिक्स पे आएँ, हमारे पास लूप हम लोगों ने लास्ट टाइम किए थे। लूप की एक और एग्जांपल देखते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लूप किया था, सिंपल लूप किए थे और ये भी सिंपल ही है। इसमें जस्ट अगर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कराना चाहें तो वो किस किस्म की हमारी जो लिस्ट होती है उसके ऊपर डबल वेरिएबल क्लियर करा सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने नेस्टेड लूप देखा था, अगर हमारी जो लिस्ट थी उसके एलिमेंट्स के आगे फिर लिस्ट हो तो हम नेस्टेड लूप यूज़ कर किया था हम लोगों ने। लेकिन अगर हमारे पास कोई लिस्ट इस किस्म की है जिसका जो एलिमेंट है वो खुद से एक लिस्ट है और हर जो एलिमेंट है उस वो एक क्योंकि लिस्ट है और उस लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। लाइक फर्स्ट एलिमेंट पे मैं कहता हूँ 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स हैं। दैन सेकेंड एलिमेंट पे 3, 3, 4, दैन 5 एंड 6। अगर ये इस किस्म की हमारी कोई लिस्ट हो तो हम लूप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके पास, तो इसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में। तो इस लिस्ट पे हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लूप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ए, यहाँ पर पहले हम एक वेरिएबल बनाते थे, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि हमारे पास हर एलिमेंट के मज़ीद एक लिस्ट है और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, हर जो लिस्ट है अंदर उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये देखें ये 2 एलिमेंट्स हैं तो ये सेम हो तो तब हम ये काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट डिक्लेयर किया। देन हम लोगों ने क्या किया, इनका ऑपरेटर हमारा लिखा और इस लिस्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर कॉल कर लेते हैं, या जो जैसे भी आप सेम लिस्ट लिखते हैं, या मैं इससे पहले LST इज इक्वल टू कर दूँ। तो यहाँ पर हमारे पास LST इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पर LST को कॉल कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे कॉलम्स आते थे। देन हमारे लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाती थी। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट ए, नेक्स्ट प्रिंट बी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देखें सारे के सारे एलिमेंट हमें नेस्टेड लूप यूज़ नहीं करना पड़ा, बल्कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिए हैं विदाउट यूजिंग नेस्टेड लूप। तो ये जो सूरत हाल है, डबल एलिमेंट्स आप किस टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उस टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं जब हर एलिमेंट के जो फर्दर एलिमेंट्स हैं वो उनकी तादाद इक्वल हो, तो तब हम ये काम कर सकते हैं। ये लूप फॉर लूप की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जब भी हमारे पास इस तरह का सिनेरियो जो हमें पता हो कि हर एलिमेंट के मज़ीद आगे जो फर्दर एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम डबल जो वेरिएबल है यहाँ पर डिक्लेयर करा के सिर्फ सिंगल लूप में ये काम कर सकते हैं। और इसको अगर हम लिस्ट बनाना चाहें तो लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक के ऊपर, क्रिएटिंग प्रोसेस लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप को शॉर्ट वे में यूज़ करते हुए हमने लास्ट टाइम जो देखा था उसमें नेस्टेड लूप यूज़ किया था और हमने एक लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस किया था इंडेक्सिंग के थ्रू और उनसे, लेकिन उससे कोई लिस्ट जनरेट नहीं की थी। लेकिन अगर हमारे पास एक पहले से लिस्ट मौजूद है, कोई सिनेरियो मौजूद है और उस पर हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक कहता हूँ डी हमारे पास एक लिस्ट है और एल एस टी कर लेते हैं। एल एस टी हमारे पास एक लिस्ट है। एल एस टी इज इक्वल टू लिस्ट का हमारा एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, वैल्यूज़ को लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दोनों एंड पे ब्रैकेट्स ऐड कर देता है जो भी वैल्यूज़ आती हैं उसमें। देन फिर हम लिखते हैं लूप लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लूप लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ लूप के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन चाहिए होती है, लिस्ट को भी इसको कन्वर्ट करने में एक एक्सप्रेशन चाहिए होती है। तो मैं लिखता हूँ एक्स स्टैरिक एक्स, ये एक हमारी एक्सप्रेशन होगी। और एक्स क्या चीज़ है हम यहाँ पर लूप में बताएंगे, फॉर एक्स इन जो हमारी लिस्ट होगी या सेट होगा, कुछ भी हम कह सकते हैं, टपल हो सेट हो, तो ये उसको लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट का फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया तो जो भी वैल्यूज़ होंगी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट ही पास करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट एक पास की है लूप को। और इसके बाद देखें हम लोगों ने कोई कॉलन वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि हम इसकी बॉडी नहीं लिख रहे, बल्कि इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर हमने पहले एक्सप्रेशन लगा के लिख चुके हैं। एक्स में जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स से ही मल्टीप्लाई होगी और हमारी जो नई वैल्यू है वो जनरेट हो जाएगी। अब अगर हम कॉल करते हैं, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एल एस टी को, तो देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि ये पहला एलिमेंट आएगा एक्स में और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। जैसे जैसे एलिमेंट्स आते जाएंगे ये लिस्ट जनरेट होती जाएगी उसी तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 आएगा, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास 4 आएगा। इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें हमारे पास एक नई लिस्ट आई है 1 4 9 16 25। इसी तरह से हमें कोई भी सिंगल एक्सप्रेशन हमने लोगों ने यूज़ करनी हो और नई लिस्ट जनरेट करनी हो तो हम कर सकते हैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके। ये फॉर लूप की शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इससे हम कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ +5, तो मैंने क्या किया, दो इनका पहले तो स्केयर लिया, देन 5 ऐड करके हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास नई लिस्ट जनरेट होती है, तो हमारे पास नई लिस्ट जनरेट होगी। यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं और लूप अप्लाई करके नई जो है, जो भी हमारे पास हमें जिस भी किस्म की नई जो है लिस्ट चाहिए उस तरह की जनरेट कर सकते हैं सिंगल एक्सप्रेशन लिख के। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर इफ़ यूज़ करना चाहें तो इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इफ़ लगाते हैं, इफ़ एक्स रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने साथ में एक कंडीशन भी अप्लाई की, जो हमारी लिस्ट है अगर इसके ऊपर ये इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा फिर उसके ऊपर इफ़ कंडीशन चेक होगी कि रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 है, तो देन हमारी वो एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम सिंगल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हम इसको जनरेट करते हैं तो तब हम देखते हैं हमारे पास आया है वैल्यू जो आई है वो 9 और 21 आई है। जो 9 और 21 आई है वो 2 की वैल्यू से आई है और 4 वैल्यू से आई है। 2 का क्यों के पहले तो कंडीशन चेक हुई, 2 का रिमाइंडर 0 था, दैन फिर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू आई, x 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 आया, फिर हमारे पास 5 ऐड किया गया तो हमारे पास नया एलिमेंट 9 आ गया। इस तरह से हम
सिंगल कंडीशन अप्लाई करके एक एक्सप्रेशन यूज़ करके नई लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं हम, लाइक मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं जी एंड, मतलब कंडीशन एक से ज़्यादा हो सकती हैं, एंड एक्स लेस देन 3 हो, तो इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट आना चाहिए। तो ये देखें हमने 2 कंडीशंस लगाई तो इसमें लिस्ट में हमारे पास एक ही एलिमेंट आया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग शॉर्ट लूप को यूज़ करते हुए न्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे कि किस तरह से हम एक फॉर लूप के सिंगल एक्सप्रेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या किस किस्म के एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, फिर कंडीशंस भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट राइटिंग बॉडी आफ्टर कॉलन्स। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लिप होगा उसमें इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे हमारे लैम्डा फंक्शंस को, लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, और फिल्टर और मैप फंक्शन को।